Welcome to Worldwide English Language Center. I am BK, your English teacher. Today I have to teach you guys about the plural nouns, the plural forms of the noun. Okay. The plural form of the nouns. Most nouns form the plural by adding s or es. ज़्यादातर जो नॉन को हम जमा करते हैं तो हम कैसे करते हैं, नॉन के एंड पे एस या ई एस लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर बोट, बोट इज़ अ सिंगुलर, बोट्स प्लूरल, एक कश्ती या कश्तियाँ, बोट बोट्स, हमने इसके पीछे एस लगा दिया। हेट, हेट, हेट इज़ हेट्स, आई शो यू हेट, दिस इज़ अ हेट, इफ आई पुट दिस इज़ हेट. So the plural of this is hates. Okay. After that there is house, house, houses, house, houses. एक घर ज़्यादा घर. उसके बाद है river, river, rivers. तो हम s या es इंड के नाउन के पीछे लगा देते हैं जिससे वो प्लूरल या जमा बन जाता है. ओके. उसके बाद है वो नाउन जो चार चीज़ों पे एंड करते हूँ, सी एच, एस एस यानी डबल एस, एस एच या एक्स. जब इन चार चीज़ों पे एंड करते हूँ, मिसाल के तौर पर एंडिंग इन सी एच, एस एस, एक्स, एस एच. फॉर एग्जाम्पल ही पासेज, अब पी ए डबल एस पास, ही पास नहीं होता, ही पासेज, ई एस हमने लगा दिया. उसके बाद दूसरा है शी कैचेज, कैचेज, ई एस हमने पीछे लगा दिया. उसके बाद ही फिक्सेज, फिक्स के लिए फिक्सेज, जमा बनाने के लिए. मिसाल के तौर पर पास का जमा पासेज है, ई एस लगेगा. कैच पकड़ना, इसका जमा कैचेज है. और उसके बाद फिक्स ठीक करना, बना लेना का है फिक्सेज, ई एस लगेगा. उसके बाद पुशेज, पुश धकेलना, तो ई एस लगा दिया. पुश, नाउन पुश को जमा बनाने के लिए. मिसाल के तौर पर शी कैचेज, ही फिक्सेज, इट पुशेज. ओके. तो उसके बाद है अ नाउन एंडिंग इन वाई, जो नाउन वाई के ऊपर खत्म होता हो उसके लिए हम क्या करते हैं. मिसाल के तौर पर क्राई, क्राई को हम क्या करते हैं, क्राइज, आई ई एस लगा देते हैं. उसके बाद है अ फ्लाई, फ्लाइज. लेकिन ये कौन से नॉन होते हैं, प्रोसीडिंग कंसोनेंट मेक्स द प्लूरल, जो वाई पे ख़त्म होते हो और वाई से पहले क्या लगा हो, कंसोनेंट लगा हो. ए बी सी जो 5 वावल हैं, लेकिन सिर्फ 5 ए आई ओ यू वावल नहीं है. जो अ का आवाज़ हो बोलते हुए जिसके साथ लफ्ज़ अ निकलता हो उसे वावल कहते हैं. बकाया जो ए बी सी हैं या जो साउंड हैं वो कंसोनेंट हैं. अब जब वाई से पहले कंसोनेंट लगा हो, आर हो, एम हो, डी हो, टी हो वगैरह वगैरह, वावल ना लगा हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए, जमा बनाने के लिए आई ई एस लगेगा. मिसाल के तौर पर क्राई, वाई से पहले आर लगा है, क्राई चिल्लाना, तो क्राइज. उसके बाद फ्लाई टू फ्लाइज. उसके बाद सिटी, सिटीज, जो शहर का जमा है. सिटीज, अ लेडी, लेडीज, अ बेबी, बेबीज. इस तरह हम इसको जमा करते हैं. तो उसके बाद है नॉन एंडिंग इन एफ और एफ ई, वो नाम जो एफ पे ख़त्म होते हों या एफ ई पे ख़त्म होते हैं, वुड नाउन दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट और अ सिंगुलर वावल प्लस एफ और एफ ई चेंज फॉर प्लूरल वी ई एस. जो नाम एफ पे ख़त्म होता हो लेकिन एफ से पहले या कंसोनेंट लगा हो या वो सिंगल वावल लगा हो, तो उसको हम कैसे ख़त्म करते हैं, ई वी ई पे ख़त्म करते हैं. उसको हम किस चीज़ पे ख़त्म करते हैं, वी ई एस, आई एम सॉरी, वी ई एस, आई एम सॉरी अगेन, वी ई एस पे हम ख़त्म करते हैं. जो नाउन एफ पे ख़त्म होता हो, उससे पहले या सिंगल वावल लगा हो या उससे पहले कंसोनेंट लगा हो, तो हम उसको एफ हटा के क्या लगा देते हैं, हम वी ई एस लगा देते हैं. मिसाल के तौर पर नाइफ. अब नाइफ, इससे पहले सिंगल आई लगा है, सिंगल वावल है, तो नाइव्स, हाफ, एच ए एल एफ,
एफ से पहले एल है जो कि कंसोनेंट है, तो हाफ्ज, स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ, स्कार्फ जिसको हम नकाब कहते हैं या पर्दा कहते हैं, स्कार्फ, इसे स्कार्व, क्योंकि एफ से पहले आर है जो कि कंसोनेंट है। कंसोनेंट हो या सिंगल वावल हो तो हम उसको इस तरह करते हैं, यानी हम उसको एफ को उठाकर VES लगा देते हैं। उसके बाद है नाउन्स विच इन 2 वॉवल्स प्लस एफ यूजुअली फॉर्म नॉर्मल प्लूरल इन द नॉर्मल वे विद जस्ट एन एस। अच्छा, अब जो एक नाउन हो जो एफ पे ख़त्म होता हो, जिस नाउन का आखिर लफ्ज़ एफ हो और इससे पहले डबल वावल लगे हों, 2 वावल लगे हों, तो ये एफ अपनी जगह पे रहेगा और एफ के बाद हम सिर्फ एक एस लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे करते हैं? चीफ, चीफ्स, चीफ, एल्डर्स लाइक ट्राइबल चीफ्स, चीफ मिनिस्टर, डिपार्टमेंटल चीफ, सरदार वगैरह वगैरह, सरबराह। तो चीफ जो है एफ से पहले IE डबल वावल लगा है, डबल 2 वावल हैं, तो हमने एफ को अपनी जगह छोड़ दिया, सिर्फ एस लगा दिया। स्पूफ, SP डबल OF, डबल O दोनों वावल हैं, तो हमने एफ अपनी जगह छोड़ दिया, सिर्फ एक एस का इजाफा कर दिया। ओके, उसके बाद है सम इरेगुलर फॉर्मेशन फॉर नाउन्स प्लूरल्स। मिसाल के इरेगुलर फॉर्मेशन बाकायदा नहीं है, बेकायदा है, जिनके लिए कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं है, तो उनको हम कैसे कहते हैं? वीमेन, वीमेन, वीमेन एक खातून, वीमेन ज्यादा, ये इरेगुलर है, इनके लिए कोई फार्मूला नहीं है। मैन, मैन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फुट एक पाँव को कहते हैं, फीट उसका जमा है। उसके बाद है, क्योंकि प्लूरल नाउन्स है ना, नाम को हम जमा बता रहे हैं, सिंगल का जमा। उसके बाद है पर्सन, पर्सन पीपल, एक शख्स ज्यादा लोग, एक वाहिद पर्सन है जमा, पीपल है, लीफ पत्ता, लीव्स। उसके बाद ये इरेगुलर है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। उसके बाद है हाफ, हाफ्स, वाइफ, वाइफ्स, वाइफ बीवी को कहते हैं, वाइफ्स उसका जमा है बीवियों का, जैसे एक आदमी की 2 बीवियां हो, 3 बीवियां हो या 4 बीवियां हो। ओके, थीसिस, थीसिस जो हम थीसिस लिखते हैं। उसके बाद है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। उसके बाद है सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि एक शक्ल में रहते हैं, चाहे जमा हो चाहे वाहिद हो। वो कैसे, वो कौन से नाउन हैं, कौन से नाम हैं जो एक हालत में रहते हैं, जमा हो या वाहिद हो? मिसाल के तौर पर शीप। अब शीप एक भेड़ हो, शीप 10 हों फिर भी शीप, शीप्स, शीव्स वगैरह नहीं होगा। ये ऐसे नाउन हैं जो दोनों हालतों में एक जैसे रहते हैं, चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो। दूसरा है फिश, फिश कहते हैं, यानी फिश, फिशेज हम नहीं कह सकते, फिश, देयर इज अ फिश, देयर आर फिश। एक मछली है या ज़्यादा मछली हैं, ज़्यादा मछलियाँ हैं, अंग्रेजी में हम नहीं कहेंगे। फिश सिंगुलर एंड फिश प्लूरल। उसके बाद फिश के बाद है स्पीसीज, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एक हो या ज़्यादा हो, एयरक्राफ्ट जहाज, एक जहाज हो, बहुत सारे एयरक्राफ्ट इज, दीज आर द सेम, देयर these examples are for singular and plural nouns. If a noun is single or plural, so it stands the same. Fish for one fish, for many fish. Sheep for one sheep, for many sheep. Aircraft for one and for many aircrafts. Species for one and for many species. They are the same. Okay, thank you. There is one other thing that some nouns have a plural form but take a singular verb. कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि वो जमा शक्ल में होते हैं लेकिन वो एक फेल का काम देते हैं, होते तो जमा शक्ल में है, इस्तेमाल एक नाउन के लिए होते हैं। कौन से हैं देखते हैं, वो है मिसाल के तौर पर न्यूज़, खबरें। अब इसको हम सिंगुलर वर्ब में लेते हैं, जमा फॉर्म में है, सिंगुलर वर्ब में लेते हैं। द न्यूज़ इज ऑन 6:30। अब AM या PM, that depends. If you are talking about the evening, you can say the news
is on 6:30 p.m. or the news is on 6:30 a.m. in the morning or the evening. So the news is in a plural form but is used as a singular verb. यानी जमा की हालत में है लेकिन ये वाहिद में इस्तेमाल होता है न्यूज़। उसके बाद एथलेटिक्स। Athletics is a game. Athletics. It is in a plural form, but we use it in a singular verb. See here the example. What is the example? See here. Athletics is good for young people. यानी जवानों के लिए एथलेटिक्स का खेल खेलना फायदेमंद है। Athletics is useful or good for young people. Linguistics. अब linguistics जो है ये प्लूरल फॉर्म में है लेकिन ये इस्तेमाल वाहिद या सिंगल वर्ब में होगा। कैसे होगा? Linguistic is the study of language. Linguistic is the study of language. Linguistic उस स्टडी को कहते हैं, उस इल्म को कहते हैं या उस मुतालिए को कहते हैं जो ज़बान के बारे में किया जाए तो उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। एक और चीज़ है, some nouns have plural forms and take two plural verbs. कुछ ऐसे नाउन हैं जो उनकी शक्ल भी जमा का है, प्लूरल का है और वो इस्तेमाल भी प्लूरल में होते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रूजर्स, ग्लासेस वगैरह। कौन सी मिसाल है इसकी सर? Trousers. My trousers are too tight. My trousers are too tight. मेरा पतलूने। अब उर्दू में हम एक शलवार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या एक ट्रूज़र या एक पैंट, चूँकि इसकी पांचे दो हैं, दो टांगें इसमें जाती हैं, तो अंग्रेज़ी में इसका रूल ये है कि ये जो नाउन्स हैं ये इसकी हालत भी प्लूरल है, जमा है, और इसका यूजेज भी टू वर्ब्स, इट टेक्स टू वर्ब्स एंड इट्स इन प्लूरल फॉर्म। उसके बाद एक ग्लासेस। अब हम उर्दू में एक आईना को हम कहते हैं मेरी आइनाक, बट इन इंग्लिश glasses in a plural form and glasses takes two verbs. These are my glasses, these are his glasses, whose glasses are these for? So these are examples. Thank you very much. If you liked the video, please subscribe my channel. The name of the channel is BKE Sort English, and we are teaching you the nouns, so as it's still longer you will watch and you will find more videos about, this is my second video about the nouns, and you will see many videos until we complete the videos about the noun. And I'm trying to put entire the part of speech for you guys on my YouTube channel. So if you like the video or you think that it's useful for you, so please don't forget to subscribe my channel and click the bell icon. Thank you very much.